औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आप में से अक्सर लोगों ने ये देखा होगा कि बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके मुंह से बदबू आती है। अब मुंह से बदबू आने की बुनियादी वजूहात क्या हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के इस मसले से निजात पाई जा सकती है। ख़वातीन व हज़रात, ये एक ऐसा मसला है जिससे जो लोग मुतासिर होते हैं उनमें यकीनी तौर पे एक इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स या एक ऐसी कैफियत होती है कि वो खुद भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करते हुए या बात करते हुए उनका जो एक अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो मुतासिर होता है और लोगों में खुद एतमादी नहीं रहती। अब मुंह से बदबू आने की बुनियादी वजूहात क्या क्या हैं, किस वजह से ये होता है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रख के आप अपने मुंह की बदबू से निजात पा सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुंह से बदबू आने की जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें से सबसे कॉमन या सबसे अहम जो है वो दांतों और मसूड़ों की बीमारियां हैं। दांतों और मसूड़े की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका शिकार होकर लोग इस प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं और उनके मुंह से बदबू आती है, जिसमें सबसे अहम वजह जो है वो दांत में जो कीड़े की बीमारी होती है उसकी वजह से दांत में कैविटी पैदा हो जाती है और इसी कैविटी में जो हम खुराक खाते हैं वही खुराक उसमें जाके उस कैविटी में वो जमा होना शुरू हो जाती है और कुछ अरसे बाद जो मुंह के बैक्टीरिया हैं और जो मुंह का लुआब है उसकी वजह से उन बैक्टीरिया का अमल होता है इस पे और जो खुराक दांत के अंदर जमा हुई होती है वो खुराक जो है वो गल सड़ जाती है और उसकी वजह से जो है मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। इस कैफियत से कैसे छुटकारा पाया जाए? सो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस तरह मुंह की सफाई जो है उसका अहम ख्याल रखना जो है वो बड़ा अहम है और सुबह और शाम जो है वो ब्रश किया जाए और मुंह की सफाई की जाए। और जिन लोगों में ये कैफियत पाई जाती है कि उनके दांतों में कैविटी की शिकायत हो तो वो अपने डेंटिस्ट से मशवरा करके और उसकी फिलिंग भी करवा सकते हैं, उसकी सफाई भी करवा सकते हैं और बाज़ औक़ात जो है अगर कैविटी ज़्यादा ख़राब हो या दांत ज़्यादा ख़राब हो तो उसमें डॉक्टर्स जो हैं बाकायदा तौर पे उसकी RCT करके और उसकी फिलिंग वगैरह करके उस पर क्राउन लगा के आपका दांत जो है वो भी महफूज हो जाता है और आपको कैविटी की शिकायत नहीं रहती। इसके अलावा मसूड़ों की बहुत सी बीमारियां हैं। बहुत से लोगों में जिंजिवाइटिस या मसूड़ों का सूजना ये अमल बार बार जारी रहता है और इसकी वजह से जो है तो उनके मसूड़े जो हैं सूजे हुए रहते हैं, उनको खुराक में प्रॉब्लम होती है और उनके मुंह से बदबू आने लग जाती है। इसके अलावा वो लोग जिनके मुंह में लुआब कम बनता है यानी वो ड्राई माउथ का शिकार होते हैं, उनका मुंह जो है वो सूखा हुआ रहता है और उनमें लुआब बनने का अमल कम होता है। इस वजह से भी जो है तो बार बार उनके मुंह की जो बू है वो लोगों के लिए ज़्यादा ही कुछ मतलब तकलीफ देह हो जाती है। इसके अलावा जो और चीज़ें हैं उनमें गले की बीमारियां, ऐसी बीमारियां हैं जिनमें आपका गला बार बार खराब होता हो, फेरेंजाइटिस की प्रॉब्लम आपको बार बार होती हो या टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम जो है वो बार बार होती हो, सो उसकी वजह से भी मुंह से बदबू आने लगती है। और यही जिन लोगों में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन हुआ होता है उनके टॉन्सिल्स अगर निकले हुए होते हैं सो उन टॉन्सिल्स की जो जगह खाली रह जाती है उसमें बाज़ औक़ात खुराक जो है उनका जमा होना और खुराक के ज़र्रों का वहाँ पे फंसना और उस पे जिस तरह मैंने पहले कहा कि बैक्टीरिया का अमल होता है हाजमे के दौरान और उनसे बदबू आना शुरू हो जाती है। सो इन लोगों में ये है कि ये लोग जो गरारे हैं और मुंह की कुली है वो बार बार किया करें और उसमें बेशक आप पानी में नमक डाल के कर सकते हैं, कोई अच्छा सा जो माउथ फ्रेशनर और जो माउथ वॉश है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपका ये मसला काफ़ी हद तक कम हो सकता है। ख़वातीन व हज़रात, कुछ लोगों में नज़ले की दायमी शिकायत रहती है और उनके नाक का जो रेशा है वो साइनसिस या साइनोसाइटिस की वजह से उनके नाक का रेशा हमेशा उनके गले में जा रहा होता है। अब ये नाक का रेशा जब गले में जा रहा होता है तो इन लोगों में न सिर्फ मुंह के बदबू की शिकायत रहती है बल्कि इनका गला भी बार बार खराब होता है और इनमें खांसी की और बार बार नज़ला होने की भी शिकायत होती रहती है। सो इन लोगों के लिए भी यही है कि वो अपने डॉक्टर के मशवरे से कोई अच्छा नेजल डिकंजेस्टेंट स्प्रे और अपने साइनोसाइटिस या उनका जो पोस्ट नेजल ड्रिप होती है या उनका रेशा जो गले में जा रहा है उसका इलाज करा के वो इन बीमारियों से और इन बदबू से वो निजात पा सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, बहुत से लोगों में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की बीमारी होती है। ये दरअसल मैदे की बीमारी है और मैदे की जो एंट्रेंस है उसकी कमज़ोरी होती है।
सो ये लोग जो भी खाते हैं वो थोड़ी देर बाद जब वो नीम हजम शुदा ग़िज़ा होती है वो इनके मैदे से वापस इनके गले की तरफ आ रही होती है, और इसी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से इन लोगों में सीने की जलन भी होती है, सीने में दर्द भी महसूस हो सकता है, इनके मैदे की तेजाबियत भी ज़्यादा होती है और इनके मुंह से जो है तो बदबू आने लग जाती है। जिनको ये प्रॉब्लम क्रॉनिक रहती है या काफ़ी अरसे से रहती है, सो उन लोगों में फिर ये मुंह के बदबू की कैफियत इख्तियार कर लेती है। अब इसके लिए भी आप अपने मुस्तनद डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ऐसी दवाइयां हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स जो डिजीज है इससे निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जो है जो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स में जो टोटके मैं आपको बता सकता हूं कि आपने घर पे या दवाइयों के अलावा आप क्या कर सकते हैं, वो ये है कि आप खाना खाने के बाद जल्दी लेटे मत, और खाना खा लेने के बाद जो चाय कहवा या कॉफ़ी है इसका इस्तेमाल कम करें, और खाना खाने के बाद जो है तो थोड़ी हल्की फुल्की वर्जिश कर लिया करें ताकि आपके मैदे में जो नीम हजम शुदा ग़िज़ा है वो आपके मैदे से जल्दी वो आपका मैदा खाली हो और वो अंतड़ियों की तरफ या इंटेस्टाइन्स की तरफ चला जाए और आपके मुंह की बदबू की कैफियत जो है वो कम से कम हो जाए। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनका कुछ पता नहीं चल रहा होता। लोगों का मैदा भी ठीक होता है, दांतों की कैफियत ठीक होती है, मुंह की कैफियत ठीक होती है, लेकिन बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके मुंह से जो है तो बदबू आती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके लिए आप हमेशा एक बात का ख्याल रखिए कि जो ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बू से लोग ज़्यादा इरिटेट होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा। जिस तरह लहसुन का इस्तेमाल है, जिस तरह प्याज वगैरह सलाद में उसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो वो बू जो है लोगों को इरिटेट करती है। सो इससे बेहतर ये है कि लोग खाने में प्याज वगैरह का इस्तेमाल और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। खाना खा लेने के बाद जो ऐसी चीज़ें हैं जो सिट्रस फ्रूट्स हैं यानी माल्टा वगैरह हो गया, उसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो उससे एक तो आपके दांतों की सफाई हो जाती है, एक आपका हाजमा अच्छा रहता है, और दूसरा ये है कि आपके जो मुंह की जो शिकायत है उसकी बदबू की वो कम से कम हो जाती है, क्योंकि आपके मुंह की, आपके दांतों की और दांतों के बीच में जो जगह हैं उनकी सफाई होती रहती है। खाना खा लेने के बाद ज़रूर आप मुंह की कुली कर लिया करें, और इसके लिए जो है तो आप माउथ फ्रेशनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुदरती तौर पे जो माउथ फ्रेशनर है उसमें मिंट यानी पुदीना अगर उसका इस्तेमाल आप अपने खानों में करें तो उससे भी ये शिकायत काफ़ी कम रहती है। और इसके अलावा आप खाना खाने के बाद ज़रूर ब्रश किया करें और सुबह शाम ब्रश किया करें, खुसूसन रात को लेटते हुए जो सबसे आखिरी काम आपने करना है कि वो आप ब्रश करके सोएं और मुंह की कुली करके सोया करें। और इसके साथ साथ जो है तो मुख्तलिफ किस्म के जो माउथ फ्रेशनर्स हैं वो भी बाजार में अवेलेबल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के च्युइंग गम्स, बबल गम्स और टॉफ़ीज़ ऐसी हैं जिनमें मिंट फ्लेवर होता है या जिनका फ्लेवर ऐसे होता है कि आपके मुंह से वो बदबू जो है वो खुशबू में तब्दील हो जाती है। सो इन बातों का ख्याल रखिए। इसके अलावा जो है वो एक और चीज़ जो बहुत अहम है कि लोगों से ज़रूरी नहीं है कि आपके मुंह से अगर बदबू आती है तो ही आप लोगों से दूर रहें। ज़रूर एक ऐसा फासला आप जब आप लोगों से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा फासला इख्तियार करके रखें, जिससे जो है इवन अगर आपके मुंह से बदबू आती भी नहीं है सो लोगों में जो तकलीफ है वो कम हो जाती है कि आप ज़रा सा फासला रख के लोगों से बात कर सकते हैं। सो इस तरह लोग इरिटेट भी नहीं होते, और आपका एक एहसास कमतरी में जो लोग मुब्तला हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता मेरे मुंह से बदबू आती है या इस तरह की प्रॉब्लम है जिससे लोगों को प्रॉब्लम होती है, औरों को प्रॉब्लम होती है, सो एक तो वो सेफ डिस्टेंस हो जाता है। इससे न सिर्फ आपकी मुंह के बदबू से लोग महफूज रहते हैं बल्कि एक और चीज़ भी रहती है कि जो वायरल डिजीजेज हैं जिस तरह नॉर्मल खांसी, नज़ला, जुकाम और ये चीज़ें, सो उनका भी लोगों की तरफ ट्रांसमिशन कम हो जाता है और एक दूसरे से जो इन्फेक्शन एक्वायर करते हैं उसके चांसेस कम से कम हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं उन पर अमल करके हम सिर्फ न सिर्फ इस दुनिया की बल्कि उस दुनिया के लिए भी कमाई करते हैं और बहुत सवाब भी हासिल होता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदतें हैं उनको अपना के आप एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उनमें एक आदत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी वो बाकायदगी से मसवाक की जो आदत है वो ज़रूर अपनाइए। अगर आप मसवाक जो है वो आप अपनी जेब में भी लेके फिर सकते हैं। सो हर नमाज के लिए जब वजू करें तो बेशक 2 मिनट के लिए आप मसवाक का इस्तेमाल करके अपने दांतों को भी महफूज बना सकते हैं, मसूड़ों को भी महफूज बना सकते हैं, और इससे जो है तो आपके बदबू की जो मुंह के बदबू की कैफियत है वो कम से कम हो सकती है। सो एक तो सुन्नत की पैरवी में इस दुनिया का फ़ायदा भी है और उस दुनिया का फ़ायदा भी है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात
पूरे बदन की सफाई का ख्याल रखिए, बाकायदगी से नहाना, बाकायदगी से नमाज पढ़ना, वजू करना, ये जो है आपकी सेहत के लिए इंतहाई अहम है। उम्मीद करता हूं कि इन बातों पर अमल करके आप जो है तो एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।